कुछ समय पहले एक बिल्कुल साफ नदी में एक छोटे से शहर के पास दो बहुत बड़ी मछलियां रहती थीं। वास्तव में वे इतनी बड़ी थीं कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता था। वे जहां चाहतीं वहां तैरतीं। वे नदी में मछली पकड़ने वाले बच्चों की लाइनों को उलझा देतीं। जब भूख लगती तो खातीं और नदी के किनारे बैठे लोगों पर पानी उछालतीं। वे उस साफ नदी की बड़ी और निडर शासक थीं। एक दिन एक बड़ा मेंढक और उसका परिवार वहां आकर बस गया। मेंढक ने उस साफ नदी में दो बड़ी और निडर मछलियों को देखा और उनसे बात करना चाहा, लेकिन वह डर गया। उसे उस साफ नदी और वहां रहने वाली बड़ी निडर मछलियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और उसे डर था कि वे उसे खा सकती हैं। बहुत दिनों तक वह उन बड़ी निडर मछलियों, साफ नदी और उसके आसपास के माहौल को ध्यान से देखता रहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वहां रहना सुरक्षित है। मेंढक बहुत चतुर था और अपनी समझदारी से काम लेता था। फिर एक जबरदस्त छलांग के साथ उसने साफ नदी में कूदकर खुद को परिचित कराने का फैसला किया। मैं क्रोकर हूं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे चतुर मेंढक। अच्छा, ऐसा है क्या? एक मछली ने उत्तर दिया। हम इस साफ नदी की सबसे बड़ी और निडर मछलियां हैं। दूसरी मछली ने क्रोकर को देखा और कहा, अगर तुम अच्छे हो तो हम तुम्हें अपने पानी में रहने दे सकते हैं। तीनों ने बातें की और समय के साथ वे अच्छे दोस्त बन गए। हर दिन वे तीनों साफ नदी में एक ही जगह पर मिलते, खाते, बातें करते और खेलते। एक शाम जब तीनों बातें कर रहे थे, दो मछुआरे वहां से गुजरे। क्रोकर मेर्क ने उन्हें देखा और समझदारी से पानी में कूदकर किनारे के नीचे छिप गया। लेकिन दो बड़ी बहादुर मछलियां धीरे धीरे तैरती रहीं ताकि मछुआरे उन्हें देख सकें। एक मछुआरे ने उन्हें देखा और कहा, इस साफ पानी वाली नदी में कितनी बड़ी मछलियां हैं। चलो सुबह आकर इन्हें पकड़ते हैं। जब वे चले गए तो वे ये चर्चा कर रहे थे कि बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए कौन सा चारा सबसे अच्छा रहेगा, कीड़े या सॉसेज। क्रोकर और मछलियों ने उनकी बातें सुन ली। क्रोकर ने कहा, मेरे दोस्तों, क्या तुमने सुना? तुम्हें छिप जाना चाहिए। मुझे डर है कि वे मुझे भी पकड़ लेंगे, इसलिए मैं अपने परिवार को लेकर पास के तालाब में चला जाऊंगा। लेकिन बड़ी मछलियां हंस पड़ी और पानी में उछलने लगीं। एक मेरे मेंढक दोस्त, तुम मछुआरों की बातों से क्यों डर रहे हो? क्रोकर ने जवाब दिया, मैं सुरक्षित रहना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि बाद में पछताना पड़े। मैंने सुना कि वे वापस आएंगे, इसलिए मैं अभी चला जाता हूँ। क्रोकर अपने परिवार के साथ तालाब चला गया, जबकि दोनों बड़ी मछलियां नदी की गहराई में तैरने लगीं। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों मछुआरे नदी पर लौट आए। उन्होंने धीरे धीरे चलकर मछलियों को देखा और फुसफुसाए, वो देखो, वे यही हैं। उन्होंने अपना चारा पानी में फेंका, जो धीरे धीरे बहते हुए बड़ी मछलियों के पास पहुंच गया। जैसे ही मछलियों ने चारे को निगल लिया, वे फंस गई। अब मछुआरों और मछलियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। बड़ी मछलियां खुद को छुड़ाने के लिए गहराई में गोता लगाने लगीं, तेजी से तैरने लगीं और पानी से बाहर उछलने लगीं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। कुछ मिनटों की लड़ाई के बाद दोनों मछुआरों ने बड़ी मछलियों को पकड़ लिया। क्रोकर की सीख। तालाब के किनारे छिपकर क्रोकर ने यह सब देखा। मछुआरे बहुत खुश थे कि उन्होंने पहली ही कोशिश में इतनी बड़ी मछलियां पकड़ ली। जब वे अपनी पकड़ के साथ घर लौटे तो क्रोकर अपने परिवार के पास आया और बोला, मेरे दोनों बहादुर दोस्त बहुत होशियार थे, लेकिन फिर भी पकड़े गए। लेकिन मैंने सिर्फ सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपने परिवार को बचा लिया। मैं उन्हें याद करूंगा। फिर उसने अपने परिवार से कहा, हमें इस घटना से एक सीख लेनी चाहिए। जैसे ही खतरे का पहला संकेत मिले, समझदारी से काम लो और तुरंत अपने बचाव की कोशिश करो। कहानी की शिक्षा। बहादुरी और कौशल महत्वपूर्ण है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में समझदारी और सतर्कता सबसे बड़ी ताकत होती है। ऐसी कहानी के लिए अपनी नादिया को फॉलो करो, प्यारे बच्चों, और लाइक करो।